दिल्ली में युवा कांग्रेस और प्रदेश महिला कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक करने पर विरोध जताया है। ट्विटर इंडिया के खिलाफ कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस ने संसद का घेराव किया और ये घेराव की तस्वीर आप देख रहे हैं। संसद का घेराव किया गया है सिर्फ इस बात को लेकर कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया है ट्विटर इंडिया ने। दिल्ली में युवा कांग्रेस और प्रदेश महिला कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। ट्विटर के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेस का देखने को मिला। ये तस्वीर देख रहे हैं महिलाएं जो कि कांग्रेस की कार्यकर्ता प्रदर्शन करती हुई नजर आई ट्विटर इंडिया के खिलाफ। ट्विटर इंडिया के ऑफिस के बाहर ये महिलाएं इकट्ठा हुई और उसके बाद विरोध जताया। नारेबाजी बाकायदा इनकी तरफ से की गई ट्विटर इंडिया के खिलाफ। दिल्ली से तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि ट्विटर इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए, नारेबाजी करते हुए नजर आए। युवा कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस महिला का प्रदर्शन ये देखने को मिला है। इस तरीके से विरोध जताया गया है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्विटर ने अकाउंट क्यों लॉक कर दिया है। आपको बता दें कि अकाउंट लॉक इसलिए ट्विटर ने किया है क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से दिल्ली में दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी, एक बच्ची की हत्या कर दी गई थी, उसके परिजनों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे और राहुल गांधी ने वो मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट कर दी थी बिना ब्लर किए। लड़की के परिजनों का चेहरा सार्वजनिक कर दिया था राहुल गांधी ने और इसको लेकर ट्विटर की तरफ से कहा गया कि गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है हमारी और इसलिए उस मैसेज को भी हटाया और उसके बाद अकाउंट को भी लॉक कर दिया है। ज्योति सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं। ज्योति, अभी फिलहाल प्रदर्शन क्या अभी भी चल रहा है? बिल्कुल दीपिका, देखिए प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है। देखिए किस तरीके से दिल्ली के 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर उसके शव को जला दिया जाता है और ये सिलसिला जो है देखिए यहीं से स्टार्ट हो जाता है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं और बच्चे के माता पिता से मिलते हैं और उसकी फोटो को, परिजन के फोटो को अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हैं, मैसेज पोस्ट करते हैं। देखिए वहीं से ट्विटर अकाउंट जो है उनका ब्लॉक कर दिया गया। न सिर्फ राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया बल्कि दिल्ली कांग्रेस महिला का भी जो ट्विटर अकाउंट है वो भी ब्लॉक कर दिया गया। उसी को लेकर देखिए एक तरफ यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, ट्विटर अकाउंट जो कि इंडिया का ट्विटर का ऑफिस है वहां पर उसके बाहर जाके किया प्रदर्शन और महिला कांग्रेस ने संसद का घेराव करते हुए ये प्रदर्शन। मांगे क्या है, मांग क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या नाराजगी इस बात को लेकर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जो अकाउंट है वो लॉक कर दिया है या फिर जो महिला कांग्रेस की आप बात कर रही हैं उनका अकाउंट लॉक किया गया है? अब मांग क्या की जा रही है इनकी तरफ से? देखिए प्रदर्शन करके मांग तो ऐसी की जा रही है कि आखिरकार राहुल गांधी और कांग्रेस को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। ऐसे इस तरीके के पोस्ट और भी कई अकाउंट से किए गए हैं और जिसकी तस्वीरें भी श्रीनिवास देवी ने दिखाते हुए मीडिया से कहा कि देखिए इतनी सारी तस्वीरें हैं जो कि अलग अलग ट्विटर अकाउंट से की गई है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया गया है। राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक किया गया है, महिला कांग्रेस का अकाउंट ब्लॉक किया गया है। तो आखिरकार बार बार निशाना सिर्फ कांग्रेस को ही क्यों बनाया जाता है और जल्द से जल्द राहुल गांधी और महिला कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट को अनलॉक किया जाए और बार बार जो निशाना बनाया जा रहा है निशाना बनाना बंद किया जाए। यानी कि आप ये कह रहे हैं अकाउंट को अनलॉक करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ये प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए, इनकी मांगे क्या कुछ रही और इनका क्या कुछ कहना था वो आपको सुनाते हैं। ट्विटर पे राहुल जी के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। एक दलित बेटी के साथ जब परिवार को मिलने गए उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। जब दिखावली विजिट करते हैं कमीशन के लोग उस अकाउंट को कभी कुछ नहीं करते। सारे एक्शन राहुल गांधी के खिलाफ क्यों? वो कब्जा कर सकते हैं ट्विटर पर राहुल गांधी की आवाज पर। मैं कहना चाहता हूँ ट्विटर इंडिया को सरकार के सामने, बलात्कारियों के सामने घुटने टेकने का काम किया है। 9 साल के बच्ची के साथ अत्याचार होता है, उसके बाद बिना माँ बाप पते चले उसको जला जाता है और उसके बाद में भी सरकार ने जो किसके ट्विटर से आपत्ति है, 2 तारीख को इनका शेड्यूल कास्ट कमीशन ने गया तब उनका माँ बाप का फोटो डाले। 3 तारीख को अंजू बाला ने जो पूर्व सांसद है बीजेपी का वो जाती है तब भी फोटो डालती है माँ बाप के साथ, तब आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी जी जाते हैं तब आपत्ति है। राहुल सिर्फ एक व्यक्ति का आवाज नहीं है,
इस देश का 130 करोड़ लोगों का आवाज को दबाने को आप लोग ने कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना, कार्यकर्ता का ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने से हम लोग डरेगा नहीं है। आप सरकार का से डरने का छोड़ के जो बलात्कारी है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। सरकार ने पहले ईडी को कब्जे पे ले लिया, सीबीआई को ले लिया, इनकम टैक्स को ले लिया, फेसबुक को ले लिया, अभी ट्विटर को भी लेने का काम इस सरकार ने किया है। ट्विटर इंडिया ने सरकार के दबाव के कहने से ये सारे चीज कर रहा है। अभी सब लोग मिलके उस बच्ची को आत्मा को शांति मिलना, जो भी बलात्कारी है उसके ऊपर सजा होना चाहिए, उसके ऊपर हम। और वहीं पीएम मोदी ने जारी की है किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त। 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को धनराशि दी गई है। 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की गई है किसानों के खाते में। अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि भेजी गई है। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित भी किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों की आय बढ़ी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही कहा कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 9वीं किस्त जारी आज कर दी है और इसके तहत प्रत्येक किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। पीएम मोदी ने आज 9.75 करोड़ किसानों को 19,509 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान राशि सीधा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राष्ट्र इस बात का गवाह है कि पीएम मोदी देश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी आय में वृद्धि के लिए भारत सरकार समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार 7 वर्षों से लगातार खेती को आधुनिक बनाने, किसान साथियों के हितों को सुनिश्चित करने और उनको आत्मनिर्भर भारत का मजबूत भागीदार बनाने के लिए निर्णायक और व्यापक कदम उठा रही है। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। किसानों को समर्पित भारत सरकार ने कृषि के बजट में 512% की वृद्धि की है, जहां वर्ष 2013-14 का कृषि बजट लगभग 22,000 करोड़ रुपए था। वहीं वर्ष 2020-21 का कृषि बजट 1,34,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया। उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, उपाय किए हैं। यूरिया की सप्लाई निर्बाध रखी, डीएपी जिसके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोरोना के चलते कई गुना बढ़ गए, उसका बोझ भी हमारी सरकार ने किसानों पर पड़ने नहीं दिया। सरकार ने तुरंत इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। साथियों, सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन, किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 9 करोड़ 75 लाख किसानों को 19,500 करोड़ रुपए की किस्त पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर किसान के खाते में अंतरित की जाएगी। मैं मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी गांव गरीब और किसान की बात आती है, प्रधानमंत्री जी कृपा पूर्वक
मंत्रालय को समय देते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और आने वाले कल में यह क्षेत्र अग्रणी क्षेत्र के रूप में बने, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का उदारतापूर्वक जो व्यवहार है वह देश की तरक्की के लिए भी मील का पत्थर है। दिल्ली स्थित होटल अशोका की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। होटल के अंदर और बाहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ओलंपिक पदक विजेताओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। हालांकि ओलंपिक विजेताओं को आज शाम 6:30 बजे सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, लेकिन उससे पहले अशोका होटल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं कि वतन वापसी हो रही है खिलाड़ियों की, उनका सम्मान किया जाएगा और जहां पर ये खिलाड़ी ठहरेंगे वहां उस होटल की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। जिस होटल में ये कार्यक्रम रखा गया और जिस होटल में ये खिलाड़ी ठहरेंगे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चाक चौबंद सुरक्षा की गई है। वहां पर होटल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। होटल के अंदर की बात करें या फिर होटल के बाहर की बात करें, दोनों ही जगह सिक्योरिटी टाइट की गई है। ओलंपिक पदक विजेताओं के ठहरने की व्यवस्था इस होटल में की गई है और जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शनकारी किसान महिला किसान संसद का आयोजन कर रहे हैं। किसान संसद में भाग लेने के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों की महिलाएं जंतर मंतर पर पहुंची। किसान संसद में कॉरपोरेट भारत छोड़ो का नारा देते हुए महिला किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा महिलाओं ने की। आपको बता दें कि आज किसान संसद का आखिरी दिन है जिसे महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। इस दौरान हिंदी खबर ने किसान नेता और राकेश टिकैत की पत्नी सुनीता टिकैत से खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। किसान अपनी मांगों को लेकर जहां प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाई गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसान संसद की तस्वीरें हैं और आज किसानों की संसद का अंतिम दिन है। ऐसे में महिलाओं की किसान संसद यहाँ पर लगाई गई है और कुछ लोग यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि टिकैत परिवार से हैं, जो कि राकेश टिकैत हैं, उनकी पत्नी है, उनके परिवार के लोग। इनसे जानना चाहेंगे। मैम, किसानों की संसद का आज आखिरी दिन है और नारी सशक्तिकरण की आज संसद है, क्या कहेंगे इस पर? भाई आए आज, हम भी देखेंगे, करेंगे जो भी होगा। हाँ? क्या लग रहा है, अब मांगे पूरी हो सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं होंगी, मांगे तो होंगी पूरी। हाँ, होंगी पूरी। आज संसद खत्म होने वाली है। हाँ, हो जाएगी आज संसद खत्म होने के बाद हो जाएगी बात तो पूरी। हो, मांग तो होंगी पूरी। मतलब पूरा दृढ़ संकल्प है? पूरा संकल्प है। हाँ, बिन संकल्प के तो आ ही नहीं सकते। अगर आज भी मांगी पूरी नहीं होती तो आगे की कोई योजना है? धरना तो चल ही रहा है। योजना हमने बात की महिला किसान नेता से, जो कि राकेश टिकैत जी की धर्मपत्नी है। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को मांगे माननी पड़ेंगी और मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर जहां प्रदर्शन कर रहे थे वहीं संसद भी लगनी शुरू हो चुकी है। तो देखने आने वाले दिनों में किसानों की मांगे कैसे पूरी होती हैं। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। किसान अपनी मांगों को लेकर जहां लगातार पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं मानसून सत्र की जब शुरुआत हुई तो किसानों ने भी अपनी संसद लगाने की बात की। हालांकि किसानों की संसद 22 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक के लिए लगाने की बात की गई थी और ऐसे में इस दौरान जो संसद लगी उस दिन 2 दिन की संसद महिला किसानों की संसद लगाई गई थी। तस्वीरें अगर आप देखें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आज किसान संसद का आखिरी संसद सत्र चल रहा है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही यहां पर दिखाई देंगी, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है। ऐसे में किसानों ने भी ठाना कि महिलाओं के माध्यम से जब संसद लगाई जाएगी, स्पीकर बनाए जाएंगे, तो शायद सरकार उनकी बातों को सुन सके। ऐसे में महिला किसानों की संसद फिलहाल यहाँ पर लग चुकी है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो संसद में मानसून सत्र भी यहाँ पर चल रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या किसानों की मांगे पूरी होती हैं या किसान संसद लगने से सरकार पर कुछ इसका असर पड़ता है, या किसान अपनी आगे की क्या कुछ रणनीति बनाते हैं और किस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े रहते हैं। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।